हिमाचल पर टूटा कुदरत का कहर। कुल्लू में भारी बारिश के बाद सैलाब आया, दरिया का दिखा रौद्र रूप। कुल्लू में दरिया के तेज बहाव से कटी सड़क, देखते देखते बह गई कार। पार्किंग की सड़क तेज धारा में कट गई, नाव की तरह तैर चली गाड़ियां। वहीं मनाली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां हैं। रिहायशी इलाके में कटान का बढ़ गया है दायरा, दरिया में समा गई कई दुकानें। तस्वीरें सामने आई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ की चपेट में आया रिहायशी इलाका। कई मंदिरों के चारों तरफ बह रही है जलधारा, घरों में भी घुस गया है नदी का पानी। जबकि पंडोह डैम से छोड़े गए पानी से हिमाचल में हाहाकार। मंडी में उफान पर दिखी ब्यास नदी। श्रीनिवासपुरी में नाले का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, भारी नुकसान हुआ है, लोगों की बढ़ गई परेशानी। दिल्ली में भरी बारिश ने बनाया रिकॉर्ड। 20 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, 126.1 मिलीमीटर बारिश। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। उत्तराखंड में 10 जुलाई तक अलर्ट। दिल्ली में भारी बारिश से एक दिन में 15 मकान गिर गए हैं। 58 साल की महिला की मौत हो गई है। दिल्ली के कालकाजी इलाके के देशबंधु कॉलेज की गिरी दीवार, भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब का सितम। दिल्ली में बारिश से खराब हालात पर सियासत भी तेज है। विपक्ष ने केजरीवाल को घेरा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के टनल में भी भारी बारिश का पानी, यातायात ठप, गाड़ी चलाने वाले परेशान हैं। भारी बारिश के चलते दिल्ली में यातायात बुरी तरह से प्रभावित। फिरोजशाह रोड से आई जल भराव की तस्वीरें। दिल्ली के एमसीडी हेडक्वार्टर के सामने ही रोड हुआ बारिश के पानी से लबालब। जल भराव से बच्चे मस्ती करते हुए नजर आए बारिश के पानी में। दिल्ली में बारिश की परेशानियों से भरे जल भराव में डीयू के छात्रों ने खेला वॉलीबॉल। जलमग्न हुई सड़कों का छात्रों ने जमकर उठाया लुत्फ। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस की दुकानों में घुस गया बारिश का पानी। पैदल चलने वाले लोग काफी परेशान हैं। सवाई माधोपुर के अंडरपास में बारिश के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में कई दिनों से हो रही है बारिश। सड़कों पर कमर तक भरे पानी में कांवड़िया चलने को मजबूर है। फरीदकोट में कई घंटे से हो रही बारिश। शहर बना तालाब, सड़कों पर आधी डूबी नजर आ रही गाड़ियां। सोनीपत में सड़कें जलमग्न हैं। जलभराव की समस्या का नहीं किया गया कोई समाधान। जबकि कांगड़ा घाटी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदियों के उफान में ढह गए कई मकान। केरल के वायनाड में भीषण बारिश का आतंक है। नई सड़क नदी में जा गिरी। सीकर में बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। सीकर में लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न, लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। सीकर में 20 फीट गहरे सीवरेज गड्ढे में गिरने से छात्र की मौत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में जलभराव की समस्या को लेकर आक्रोश प्रकट किया। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहलोत और कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा लूट की दुकान, झूठ का बसर। बीकानेर में पीएम मोदी ने जनसभा में बोला विपक्ष पर हमला, कहा हम दिल्ली से योजनाओं का पैसा भेजते हैं और यहां कांग्रेस का पंजा झपट्टा मार देता है। पीएम मोदी ने पेपर लीक मामले मुद्दे पर कहा, बोले यहां पेपर लीक की पूरी इंडस्ट्री खुल गई है। पीएम ने जनता से पूछा सवाल, इनके नेता ने 10 दिन में कर्ज माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्जा माफ हुआ क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद से प्रधानमंत्री ने 6000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। वारंगल में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा। भाषण के दौरान पीएम मोदी ने केसीआर सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजाते हुए बीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा भ्रष्टाचार के जाल अब दिल्ली तक फैले। पीएम ने कहा तेलंगाना में लोगों की आकांक्षा अब की बार बीजेपी सरकार। बयान पर केसीआर के मंत्री का पलटवार। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में फेरबदल किया। जेपी नड्डा की टीम में राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत 10 नए नाम जुड़े हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज करेगी बैठक। साल के अंत में तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हिंसा, 18 लोगों की मौत। बंगाल एसईसी का कहना है कि चुनावी हिंसा की शिकायतों पर दोबारा मतदान की मांग पर गौर किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का अमित शाह को पत्र में लिखा, बंगाल में लोकतंत्र बचाने के लिए केंद्र दखल करे। बंगाल हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा यह टीएमसी और राज्य चुनाव आयुक्त की मिलीभगत। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट में लिखा, विपक्ष के नेता ने पश्चिम बंगाल में ममता तंत्र की काली हकीकत को उजागर करते हुए लगाया राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर ताला। बंगाल हिंसा पर बोले अनुराग ठाकुर, ममता बनर्जी के मन में कोई ममता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो सो कैसे सकती हैं। बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान कूच बिहार में एक युवक बैलेट बॉक्स लेकर भाग गया, तो कहीं पोलिंग बूथ में फर्जी मतदान से परेशान होकर वोटर्स ने बैलेट बॉक्स में आग लगा दी।
जबकि साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बमबाजी की। हुगली में पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद बैलेट बॉक्स तालाब में फेंके। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष की बड़ी बैठक। कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी मंथन। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से बुलाई दुश्मनी, कहा गहलोत के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। नासिक की रैली में शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा राज्य के दलों को नष्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शरद पवार आज विदर्भ से महाराष्ट्र यात्रा की करेंगे शुरुआत, सैकड़ों समर्थक होंगे मौजूद। हरियाणा में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी बिजली आंदोलन, बिजली कटौती पर हरियाणा सरकार का घेराव, केजरीवाल और भगवंत मान रहेंगे मौजूद। बिहार में शिक्षा अधिकारी और शिक्षा मंत्री और आईएएस अधिकारी के बीच खींचतान से जेडीयू आरजेडी में खटपट की स्टोरी है। मणिपुर में पुलिस कमांडो के सिर में गोली लगी, बिष्णुपुर बॉर्डर पर फायरिंग, हाईकोर्ट का इंटरनेट से बैन आंशिक रूप से हटाने का आदेश। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में कुकी और मैथई गुट के लोगों ने एक दूसरे पर की फायरिंग, घटना में 3 लोगों की जान गई। अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी में कुछ गांव में आग लगाने की कोशिश की, लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। मणिपुर की पड़ोसी मिजोरम के सीएम ने कहा हम मणिपुर के लोगों को शरण देना जारी रखेंगे। केरल के थमारसरी में कैथोलिक बिशप का विवादित बयान, कहा अगर ये आज मणिपुर में हालात हैं तो ये कल केरल में होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बीजेपी राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सजा बाबा बागेश्वर का दरबार, आज से उमड़ेंगे श्रद्धालु। जोधपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा आरएसएस देश में हिंदुत्व के नाम पर देश में नशा बांट रही। वंदे भारत समेत कई ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का 25% घटेगा किराया। यात्रियों की तादाद में कमी आने के बाद यह फैसला लिया गया। कोच्चि में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक की है। महिला कांग्रेस के नए जिला पदाधिकारियों और ब्लॉक अध्यक्षों ने इसमें भाग लिया। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर 13 अखाड़ों के संतों की पहली बैठक, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। दिल्ली में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोटो जीपी राइडर्स के साथ चलाई बाइक, युवाओं में दिखा उत्साह। भीलवाड़ा में नए जिलों के परिसीमन से पहले से ही शुरू हो गया विरोध, रास्ता जाम करके विरोध प्रकट किया गया। वाराणसी में ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा मंदिर में जाने वाले बनते हैं भिखारी। शिवपाल यादव की दुकान को तोड़कर एसपी ने अपने में कर लिया विलय। ज्योति मौर्य पर भी बोले राजभर, कहा पुरुष करे तो रामलीला, पुरुष करे तो रासलीला, महिला करे तो कैरेक्टर ढीला। कन्नौज में एसडीएम ज्योति मौर्य केस के बाद पति ने पत्नी को पढ़ाने से इनकार कर दिया, कहा जूती बनाकर रखेंगे, ज्योति मौर्य नहीं बनेंगे। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंस गए सैकड़ों वाहन, लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई। जबकि यमुनानगर में वन विभाग की भर्ती के लिए महिलाओं की छाती नापने के प्रावधान पर भड़की कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव शैलजा, बोली इसके पीछे किसका दिमाग है। सोनीपत में वन रेंजर की भर्ती में महिलाओं की नए मापदंड प्रक्रिया को लेकर विवादों में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री। आरा में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। एक ड्रग तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा।